ये शीतल बेटा हमारे चौकीदार के साथ क्या कर रही है? कहीं इसका इससे कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? मैं यहाँ इसके लिए बड़े बड़े रिश्ते देख रहा हूँ और ये चौकीदार के साथ नैन मटक्का लड़ा रही है। आने दो इसे घर, इसको तो आज मैं बताता हूँ। मैम साहब, मैं यहाँ इतनी बड़ी जगह आपके साथ आया हूँ, अगर किसी को पता चला तो? अरे शेखर, तुम इस चीज की टेंशन मत लो। तुम ये बताओ तुम्हें क्या खाना है? अरे मैम साहब, वो अगर आपके पापा को पता चल जाएगा तो फिर क्या होगा? तुम इस चीज की बिल्कुल टेंशन मत लो। और मैं यहाँ पे तुम्हें लेके आई हूँ ना, तुम्हें खाना है तो तुम्हें जो खाना है मुझे बताओ, तुम्हारे मनपसंद का मंगवाऊंगी मैं। बताओ क्या खाना है? मेरी मनपसंद वो नूडल कहते हैं ना, नूडल। नूडल खाने का मन है मेरा, तो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, मैं अभी मंगाती हूँ। वेटर, अरे पापा, आप यहाँ आ गई तो? अरे तुझे जरा से भी शर्म नहीं आई अपने बाप की इज्जत उछालते हुए? मैं यहाँ तेरे लिए इतने बड़े बड़े रिश्ते देख रहा हूँ और तू वहाँ मामूली गार्ड के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? और आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? अरे जब तुझे करते हुए शर्म नहीं आई तो मुझे सोचते हुए शर्म आएगी क्या? शर्म तुझे आनी चाहिए अपने बाप की इज्जत ऐसे डुबाते हुए। पापा देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। अरे उस बेचारे को तो भूख लगी थी, इसलिए मैं उसको उस रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले गई थी, और ऐसा कुछ नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। मैंने ना दुनिया देखी है और अपने बाप को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। वो तो मैं पता लगा के रहूंगा कि ये सब क्या चल रहा है। ठीक है पापा, आपको मेरी बात पे तो भरोसा होगा नहीं, क्योंकि आपको अपनी बेटी पे भरोसा ही नहीं है। आपको जो पता लगाना है ना, लगाते रहिए, मैं जा रही हूँ। अरे जा ना, मैं भी पता लगा के रहूंगा कि ये सब क्या चल रहा है। चलो। मैम साहब, मैं क्या कह रहा था, ऐसे अगर हमें कोई देख लेगा तो फिर? अरे शेखर, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना, कोई कुछ नहीं कहेगा। चलो। अरे ये चौकीदार शीतल के घर में क्यों जा रहा है? शीतल तो घर में अकेली रहती है। अच्छा, तो इसका मतलब इन दोनों का चक्कर चल रहा है। अंकल को बताता हूँ, यहाँ माल हमें मिल नहीं रही और ये चौकीदार मजे कर रहा है। हेलो, हाँ रोशन बोल, क्या हुआ? अंकल आप ऑफिस में बैठे रहो, यहाँ आपकी बेटी क्या करे आपको मालूम भी है? अरे क्या बकवास कर रहा है तू? वो चौकीदार नहीं, चौकीदार उसका ना चक्कर चल रहा है आपकी बेटी के साथ। और अभी मैंने देखा वो और आपकी बेटी कमरे में गए हैं। सही टाइम पे आ जाओ अंकल, वरना दिक्कत हो जाएगी। देख तू सच बोल रहा ना, अगर ये बात झूठी हुई ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं क्यों झूठ बोलूँगा अंकल? नहीं माना मत मानो। तू रुक, मैं अभी घर आता हूँ और आज बताता हूँ शीतल को। शेखर, ये लो, ये कुछ मिठाई है तुम्हारे लिए, और ये बुक। अरे धन्यवाद मैम साहब, आज आपकी वजह से मुझे गरीब को भी ज़िंदगी में सफलता पाने का अवसर मिला है, और उम्मीद है कि जल्दी मेरी जॉब लग भी जाएगी, बस इंटरव्यू क्लियर हो जाए। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है? और वैसे भी इंसानियत नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। ये बुक ना तुम्हारी सफलता में काम आएगी, इसको रख लो। ये यहाँ क्या कर रहा है? वो पापा, मैंने बुलाया था इसे। आपको पता है, इसने ना एसएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया है। अब ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी छोड़ के बड़ा अफसर बन जाएगा, इसलिए मैंने इसको बुक्स दिया है ताकि इसको थोड़ी हेल्प हो जाए। अंकल जी, जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ आपकी बेटी की वजह से हो रहा है। आपकी बेटी सच में बहुत अच्छी इंसान है, ये गरीबों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती हैं। मैं आज ज़िंदगी में सफलता के एक मुकाम पर पहुंचने वाला हूं, और ये सारी चीज़ें मुमकिन हो पाई हैं सिर्फ आपकी बेटी की वजह से। अच्छा तो ये इसलिए आया है? मुझे तो कुछ और ही बात लगी थी। मैं भी खामा खा लोगों की बातों में आ जाता हूँ। चलो छोड़ो, मैं जा रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ पापा? क्या कहा किसी ने? अरे वो क्या है ना बेटा, अभी थोड़ी देर पहले ही रोशन का कॉल आया था कि वो सिक्योरिटी गार्ड आपके घर में गया है। तो मुझे तो तुम दोनों पे पहले ही शक था, इसलिए मैं फटाफट भागता हुआ आ गया। पापा, आजकल के लोगों का ना यही है, अपनों से ज्यादा ना ये दूसरों की बातों पे भरोसा करते हैं, इसीलिए तो रिश्तों में दरारें आ जाती हैं। इसका मतलब तो ये हुआ ना पापा कि आपको दूसरों की बातों पे भरोसा था, लेकिन अपनी बेटी के संस्कारों पे भरोसा नहीं था। देख बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं खामा खा लोगों की बातों में आ गया और मैंने तुझ पे शक किया।
देखिए अंकल जी, मेरा कोई अधिकार नहीं बनता है कि मैं आप बाप बेटी के बीच में बोलूं, लेकिन एक बच्ची का स्वाभिमान होता है उसका पिता, अभिमान होता है उसका पिता, ताकत होता है उसका पिता उसके लिए। लेकिन जब वही पिता अपनी बच्ची पर शक करे, अपनी बच्ची को भला बुरा बोले, उसकी ताकत की बजाय उसकी कमजोरी बन जाए, तो बच्ची कहीं ना कहीं टूट जाती है। एक बच्ची को पिता के सपोर्ट की जरूरत होती है, और जब वो सपोर्ट उस बच्ची को मिलता है ना, तो बच्ची इस दुनिया में अपना परचम लहराकर सफलता की नई नई ऊंचाइयों को छूकर खुद का और खुद के परिवार का नाम रोशन करके पिता की छाती गर्व से चौड़ी कर देती है। अंकल जी, छोटा मुंह बड़ी बात, यही कहना चाहूंगा कि कमजोरी मत बनिए अपनी बच्ची की, ताकत बनिए ना। फिर देखिए मैम साहब आपका नाम कैसे रोशन करेंगी। देखिए जरूरत है आपकी बच्ची को आपके सपोर्ट की। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी बच्ची आपका नाम पूरे संसार में रोशन करेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आएगी। तू बिल्कुल सही कह रहा है, मेरी बेटी बहुत अच्छी है। और हाँ, तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, तो बेझिझक मुझसे मांग लियो, बस तू मन लगा के पढ़ाई कर। अरे कोई बात नहीं अंकल जी, ये सब कुछ जो भी हो रहा है आपके परिवार की वजह से ही हो रहा है। अच्छा अभी मैं चलता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए आप लोग।